प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 8 पैटर्न, जिसमें हम सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 3 आज की क्लास में समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 8 पैटर्न, सवाल 1 से 3 तक। इसमें सबसे पहले सवाल नंबर 1, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाओ। अब जो नीचे पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न को समझ करके हमें आगे बढ़ाना है। सबसे पहले आप पैटर्न देखिए, कौन सा पैटर्न दे रखा है। यहाँ एक डिब्बा बना रखा है और उस डिब्बे में ये इस प्रकार से सिंबल लगा रखा है, ये ऐसा पैटर्न बना रखा है। अगला जो डिब्बा है, उसमें डिब्बे के अंदर ये वाला इस प्रकार से बना रखा है। अगले वाले डिब्बे में ये वाला इस प्रकार से बना रखा है और आगे दो डिब्बे खाली दे रखे हैं। तो आपको इस पैटर्न को समझ करके इस डिब्बे में आकृति बनानी है। तो आप समझिए, ये वाला इस प्रकार से है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो अब ऐसे होगा। किस टाइप से होगा? ये इस प्रकार से बनेगा और आगे वाला वापस इस टाइप से बन जाएगा। ये इस प्रकार से पैटर्न बन जाएगा। तो हम पैटर्न को इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। ये चित्र वाला पैटर्न हमने पहला वाला समझा। अगला हम समझते हैं, इसमें डिब्बा बना रखा है और इस डिब्बे में दो तीर ऊपर की तरफ लगा रखे हैं। फिर अगले डिब्बे में दो तीर इस तरफ लगा रखे हैं। अगले वाले डिब्बे में दो तीर नीचे की तरफ लगा रखे हैं। अगले वाले दो डिब्बे खाली दे रखे हैं। हमें इस पैटर्न को समझ करके इन डिब्बों में आकृति बनानी है। तो आप देखिए, समझिए, दो तीर ऊपर इस तरफ, नीचे तो आप किधर आएंगे? इस तरफ। दो तीर इस तरफ रहेंगे। आ गया समझ में? और अगले में वापस दो तीर ऊपर की तरफ हो जाएंगे। ये इस प्रकार से है। तो ये पैटर्न हम इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। अगला इसमें एक और दे रखा है, उसमें डिब्बा दे रखा है और उस डिब्बे में चार आकृति बना रखी है। यहाँ पे वर्ग है, इसमें त्रिभुज है, यहाँ पे वृत्त है और यहाँ आयत है। चारों कोनों में अलग अलग आकृति बना रखी है। अगले डिब्बे में पुनः देखेंगे तो ये जो वर्ग यहाँ था, अब वर्ग हो गया यहाँ पर। अपना एक कोना आगे बढ़ा दिया। त्रिभुज यहाँ था, त्रिभुज आ गया यहाँ पर। और वृत्त इधर था, तो वृत्त बढ़ गया आगे और आयत आ गया यहाँ पर। इस प्रकार से सभी ने अपना अपना एक एक क्रम आगे बढ़ा दिया इस दिशा में, घड़ी की दिशा में। अगला, इसमें आप वापस इसी को पकड़ लीजिए, वर्ग को। तो वर्ग यहाँ से यहाँ चला गया, त्रिभुज यहाँ से यहाँ चला गया, वृत्त यहाँ से यहाँ चला गया और आयत यहाँ से यहाँ चला गया। यानी एक एक क्रम और आगे बढ़ा दिया। तो आपको किसी भी आकृति को पकड़ करके उसको एक स्टेप आगे बढ़ाना है घड़ी की दिशा में। अब हम दो डिब्बे खाली दे रखे हैं, तो आपको ये वाला पैटर्न समझ करके आगे बढ़ाना है। आपको एक आकृति पकड़नी है, उसका एक स्टेप आगे बढ़ाना है।
जैसे हमने वर्ग लिया तो वर्ग को हम यहाँ लिख देंगे, वर्ग अब यहाँ आ जाएगा, त्रिभुज यहाँ चला जाएगा, वृत्त यहाँ चला जाएगा और आयत यहाँ आ जाएगा। ये हम इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। अब वापस अगले वाले में वर्ग को यहाँ ऊपर ले लीजिए, वर्ग की एक स्टेप यहाँ बढ़ जाएगी, त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, वृत्त यहाँ आ जाएगा और आयत यहाँ आ जाएगा। ये इस प्रकार से हम चित्र वाला पैटर्न समझ करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। आ गया समझ में ये अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 2। नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाओ। नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अब जो संख्या पैटर्न दे रखा है, हमें इस संख्या पैटर्न को अब हमें आगे बढ़ाना है। देख सकते हैं आप संख्या पैटर्न है, इसमें पहला है 7, 12, 17, 22 और यहाँ पर दो जगह खाली है। हम इसको समझ लेते हैं। देखिए 7, 7 से 12, 12 से 17, 17 से 22, 7 में कितना जुड़ा? 7 में 5 जुड़ा, 12 आया, 12 में वापस 5 जुड़ा, 17, 17 में 5 जुड़ा, 22। अब आपको 5 5 जोड़ करके अगली संख्या बनानी है। 22 पे 5 जोड़ेंगे, 27, 27 पे वापस 5 जोड़ेंगे, 32। तो हम इस प्रकार से यह संख्या पैटर्न को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि आपको देखना है संख्या कितनी कितनी संख्या जुड़ रही है, उतनी ही संख्या जोड़ते हुए हमें पैटर्न को आगे बढ़ाना है। समझ में आ गया होगा ये वाला। दूसरा है 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे दो जगह खाली है। तो यहाँ देखिए 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी 10 10 जुड़ रहा है। तो आपको 10 10 जोड़ते हुए आगे बढ़ाना है। 10 में 10 जोड़ा 20, 20 में 10 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ा 40, 40 में हम 10 जोड़ेंगे, यहाँ आएगा 50, 50 में 10 जोड़ेंगे, यहाँ आएगा 60। तो इस प्रकार से यह संख्या पैटर्न भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसमें अगला है तीसरा 29, 24, 19 और 14 और यहाँ दो जगह खाली है। यहाँ देखेंगे 29, 29 के बाद 24, 24 के बाद 19, 19 के बाद 14, 29 में से कितना कम किया? 24 आया। तो देखिए 29 में से 5 कम किया, 24 आया। 24 में से वापस 5 कम किया, 19 आया। 19 में से 5 कम किया, 14 आया और 14 में से हम वापस 5 कम करेंगे तो आएगा यहाँ पे 9। 9 में से 5 कम करेंगे, यहाँ आएगा 4। इस प्रकार से संख्या पैटर्न को हम आगे बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया होगा ये वाला भी आपको। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। पैटर्न पहचान कर पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए।
पैटर्न पहचान करके हमें खाली स्थान भरना है। देखिए ये है, इस प्रकार का पैटर्न है। पैटर्न को समझ लेते हैं। यहाँ हम बना लेते हैं। सबसे पहले नीचे 4 खाने हैं। 4 खानों के ऊपर आपको इस खाने को आधा लेना है, इस खाने को भी आधा लेना है, और यहाँ ऊपर आपको बनाने हैं इसके बीच में, इसके बीच में। तो 4 के ऊपर 3 खाने बनेंगे, 3 के ऊपर वापस यहाँ से आधा लेना है, यहाँ से आधा लेना है, और इसके बीच में लगाना है, यानी 3 के ऊपर 2 खाने, और 2 के ऊपर इसको आधा लेना है, इसको आधा, यानी बीच में से, और ये 1, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से खाने हैं, 2 के ऊपर 1 खाना। तो यहाँ आप नीचे देखेंगे संख्या लिखी हुई है 1, 2, 3, 4। अब ध्यान रखना, इन दोनों के ऊपर ये वाला, इन दोनों के ऊपर ये, इन दोनों के ऊपर ये। जैसे हम घर पे गिलास या कटोरी जमाते हैं, 2 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 1, इस प्रकार से। तो आपको यहाँ देखना है, यहाँ संख्या लिखी हुई है 2, और यहाँ पे लिखी हुई है 12। देखिए इन दोनों में कौन सी क्रिया करने पर ये 2 आया, और इन दोनों में कौन सी क्रिया करने पर ये 12 आया। वही पैटर्न आपको समझना है। उसके बाद आपको इसी प्रकार से आगे बढ़ना है। देखेंगे 2 कैसे आया, 1 और 2, इसके नीचे 1 और 2 है, इन दोनों का गुणा करने पर 2 आया। 1 का गुणा 2 से करेंगे 2। ऐसे ही 3 और 4 है, 3 और 4 का गुणा करने पर 3 चौके 12, ये 12, यानी गुणे वाला पैटर्न है यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको संख्या लिखनी है, तो इन दोनों का गुणा करके लिखनी है। 2 का गुणा 3 से, 2 तिया 6, तो यहाँ आएगा 6। यहाँ आप 6 लिखेंगे। ऐसे ही अब आप जब आप ऊपर लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है। 6 का गुणा 2 से करना है, 6 दूनी 12, यहाँ लिखना है आपको 12। 12 का गुणा 6 से करना है, 12 छंग 72, कितना आएगा, 12 छंग 72। ये इस प्रकार से यहाँ 12 आएगा, यहाँ 72 आएगा। अब यहाँ जो संख्या लिखनी है, इन दोनों का गुणा करके लिखना है। 72 का 12 से गुणा करके लिखना है, तो आप अलग से गुणा कर लेंगे। 72 का 12 से गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 1 का 2 से 2, 1 का 7 से 7, जोड़ लेंगे। 4 का 4, 4 और 2 6, 7 और 1 8, 864। यहाँ कितना आएगा, 864। इस प्रकार से हम संख्याएं लिख सकते हैं। आ गया समझ में। ये गुणे वाला पैटर्न था। एक पैटर्न और दे रखा है, उसको भी हम समझ लेते हैं। ये गुणे वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। नीचे वाली 2 संख्याओं का गुणा करके ऊपर लिखना है, गुणे वाला पैटर्न। वापस हम इसी प्रकार का एक बॉक्स बनाएंगे। सबसे नीचे 4, 3, 2, 1, ऐसे। सबसे पहले हम 4 बनाएंगे, 4 के ऊपर 3 बनाएंगे, बीच बीच में करना है। 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2 बनाना है, 2 के ऊपर 1 बनाना है। 4, 3, 2, 1। अब यहाँ जो संख्या लिखी हुई है 7, 8, 9 और 10, इन 2 के ऊपर ये, इन 2 के ऊपर ये, इन 2 के ऊपर ये। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 15, और इस तरफ लिखा हुआ है 19। नीचे वाली जो संख्या है उनके क्या संक्रिया करने पर ये आया, 7 और 8 दोनों का गुणा करने पर ये आया नहीं, तो ये गुणे वाला पैटर्न नहीं है। 7 में 8 जोड़ने पर 15 आया, यानी ये पैटर्न है जोड़ वाला। 7 में 8 जोड़ा 15, 9 में 10 जोड़ा 19, यानी अब आपको जोड़ करके ऊपर संख्या लिखनी है। 8 और 9 को जोड़ करके यहाँ लिखना है। 8 में 9 जोड़ेंगे 17, यहाँ आपके 17 आएगा। अब ऊपर संख्या लिखनी है, तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है। 15 और 17 को जोड़ के यहाँ लिखना है। 15 में 17 जो आप अलग से भी जोड़ सकते हैं। 15 में 17 जोड़ेंगे 32, आप जोड़े इस प्रकार से कर सकते हैं। 15 और 17, 7, 5, 12 का 2 हासिल लगा, 1, 1, 2, 3, 32। आया समझ में।
17 में 19 जोड़ के आप क्या लिखेंगे? 19 और 17। 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 1 2 3, 36, तो यहाँ आएगा 36। अब आप यहाँ जो लिखेंगे 32 और 36 को जोड़ के लिखेंगे। 32 और 36 को जोड़ के लिखना है। 6 और 2 8, 3 और 3 6, यानी 68, यहाँ आएगा 68। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से हम जोड़ करके संख्याओं को लिख सकते हैं। ये था जोड़ वाला पैटर्न। तो इस प्रकार से ये जोड़ वाला पैटर्न भी हमने समझ लिया। ये गुणे वाला पैटर्न था और यहाँ ये जोड़ वाला पैटर्न था, यानी आपको दोनों ही पैटर्न समझने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैटर्न हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। हमने पैटर्न समझा, संख्या पैटर्न समझा और चित्र पैटर्न को समझा। तो विद्यार्थियों, हमने कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 8 पैटर्न सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 3 सभी सवालों को अच्छे से समझने का प्रयास किया। आप भी इनको समझ करके इनका अभ्यास जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।